अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग आज जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ में आए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपके लेक्चर की क्या हो सकती है, किस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है, आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे बेटा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले कहता है Z इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू एलिमेंट्स X एंड Y। दो एलिमेंट्स हैं, एक X है और एक Y है। उसके बाद बोलता है एलिमेंट X शोज अ वेरी लार्ज इंक्रीज बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अगर कोई चीज़ फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शो कर रहा हो, यानी फिफ्थ के बाद एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो एक्स है वो बेसिकली ग्रुप 5 या 15 का है। ठीक है, या 5 का होगा या फिर 15 का होगा। उसके बाद बोल रहा है इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। एक बात समझ में आ गई, ग्रुप 5 का है। दूसरी बात कह रहा है सेकेंड लार्जेस्ट, तो किसी भी ग्रुप में बेटा टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो सेकंड लार्जेस्ट का मतलब हो गया कि वो टॉप से सेकंड मेंबर है। तो ग्रुप 5 का टॉप से सेकंड मेंबर, पीरियोडिक टेबल खोल के देखें बेटा, तो ग्रुप 5 या 15 में फर्स्ट मेंबर होगा नाइट्रोजन और सेकंड मेंबर होगा फॉस्फोरस बेटा। तो सेकंड लार्जेस्ट आयोनेशन एनर्जी फॉस्फोरस की होगी, क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। इसका मतलब हुआ एक्स हो गया फॉस्फोरस, राइट। वाई पे आते हैं। एलिमेंट वाई शोज द लार्ज इंक्रीज बिटवीन सिक्स्थ एंड सेवेंथ। बेटा अगर लार्ज इंक्रीज इन सिक्स्थ एंड सेवेंथ में आ रहा हो तो उसका मतलब है शेल चेंज हो रहा है ना, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के बाद। तो मतलब वाई किस ग्रुप का हो गया? 6 का या 16 का बेटा। ठीक है, अब उसके बाद बोलो इट हैज द फर्स्ट लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो सबसे टॉप वाले की सबसे लार्जेस्ट होती है। इसका मतलब हो गया वाई ग्रुप 6 या 16 का सबसे टॉप का मेंबर है और वो है ऑक्सीजन बेटा। तो यानी आपका वाई क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया बेटा। ठीक है, एक्स हो गया फॉस्फोरस और वाई हो गया ऑक्सीजन। वट कुड बी द कंपाउंड ऑफ जेड? तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड देख लें बेटा, सी में नजर आ रहा है, ये रहा। द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है बेटा, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। द फर्स्ट 8 सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जीज फॉर टू एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3। पीरियड 3 में क्या क्या है? ना, मग, अल, सिप, एस, किल, अर। ठीक है, ये पीरियड 3 है। पीरियोडिक टेबल गिवन होता है, चेक कर लेना पीरियड 3 के। इसका मतलब है ये जो 8 जो जो सक्सेसिव एनर्जी दी हुई है वो पीरियड 3 के किसी न किसी मेंबर की है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इन द ग्राफ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। तो पहले एलिमेंट देख लें कौन से। देखो बेटा द लार्जेस्ट जंप आ रहा है 7 के बाद, ये देखिए 7 के बाद ये जंप लार्जेस्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया ये ग्रुप 17 का हो गया या ग्रुप 7 का हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा, सेकंड के बाद लार्जेस्ट जंप आ रहा है, सेकंड के बाद लार्जेस्ट जंप आ रहा है, इसका मतलब है ये ग्रुप 2 का हो गया। तो एक ग्रुप 2 का और एक ग्रुप 17 का ढूंढ ले तो बेटा, ग्रुप 2 और ग्रुप 17। और याद रखिएगा पीरियड 3 की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सल्फ़र और सिलीनियम ग्रुप 17 के नहीं है और सोडियम ग्रुप 1 का है। कैल्शियम ग्रुप 2 का है, मैग्नीशियम भी ग्रुप 2 का है। ठीक है, दोनों ग्रुप 2 के हैं। ओके, बी आर भी ग्रुप 7 का है और क्लोरीन भी ग्रुप 7 का है। लेकिन बेटा बी आर पीरियड 3 का नहीं है, पीरियड 4 का है। तो आपका बी गलत हो गया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा, कहता है दिस क्वेश्चन इज अबाउट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एंड नियोन। मैग्नीशियम और नियोन। मैग्नीशियम
एटॉमिक नंबर 12 होता है 282 और नियॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है 2 and 8, ठीक है। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में है। विच रो इज करेक्ट? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन द मैग्नीशियम। सुनो, मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, और नियॉन राइट साइड पे होता है। लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस टू द आयोनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीजेज। जो सबसे राइट पे होंगे उनकी आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। तो नियॉन सबसे राइट पे है, मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे, तो नियॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसमें डाउट कर रहा है कि सर मैग्नीशियम के तो 12 प्रोटॉन है, बट बेटा नियॉन का रेडियस सबसे छोटा होगा। लेफ्ट टू राइट में रेडियस क्या होते हैं? छोटे होते जाते हैं, सही है। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है। नियॉन में 2 शेल हैं, मैग्नीशियम में 3 शेल हैं, ये भी ख्याल रखिएगा। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। नियॉन राइट पे होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। मैग्नीशियम लेफ्ट पे होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो नियॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हटा दूं, ऑप्शन बी हटा दूं, सी और डी में से कोई एक आंसर है। नियॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। आगे बोलता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अगर आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, तो मैग्नीशियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s से रिमूव करना है। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो अगर 10 प्रोटॉन के साथ, तो 1s2 2s2 2p6। नियॉन का इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है? 2p से। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन 3s से रिमूव करना है, नियॉन का इलेक्ट्रॉन 2p से रिमूव करना है, ठीक है। एक का p से और एक का s से। तो मैग्नीशियम का s और नियॉन का p, तो मैग्नीशियम का s और नियॉन का p, ये देखो ये s लिखा हुआ है और ये p लिखा हुआ है। द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं बेटा। कहता है वेयर इन द पीरियोडिक टेबल इज द एलिमेंट दैट हैज एन आउटर इलेक्ट्रॉन शेल अरेंजमेंट ऑफ 4s2 और 4p3। आपको याद होगा मैंने आपको अपने की पॉइंट्स के अंदर एक बात समझाई थी बेटा कि अगर S में एक इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप 1 होता है। अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही हो तो ग्रुप 2 होता है। अगर P में 1 हो तो इसमें 12 ऐड कर दो, मतलब P में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 12 ऐड करो, तो 1 + 12 का मतलब हो गया ग्रुप 13। इसी तरह अगर P में 2 हो तो इसमें 12 ऐड कर दो, 2 + 12 ग्रुप 14। इसी तरह अगर P में 3 हो तो इसमें 12 ऐड कर दो, ग्रुप आ जाएगा 15। P में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें 12 ऐड करो, आपके पास ग्रुप आ जाएगा। राइट? समझ में आई मेरी बात? आ जाओ। तो अब देखो, ये मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था। P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 12 ऐड करो, ग्रुप आ जाएगा। P में 3 + 12 इज 15, तो ग्रुप 15 हो गया। A गलत हो गया, B गलत हो गया, ठीक है। C और D में से एक आंसर है। पीरियड पूछ रहा है। फोर्थ, ये जो इसके साथ हाईएस्ट नंबर होता है बेटा, ये किसी भी पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे 4p3 लिखा हुआ है, तो ये जो 4 है बेटा, दैट नंबर द हाईएस्ट नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द पीरियड। मैंने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में की पॉइंट्स के अंदर आपको ये लेक्चर बताया था, ये वाला पॉइंट बताया था, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर भूल जाओ वापस से रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर वापस से दोबारा लेक्चर्स गो थ्रू कर लेना बेटा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हाईएस्ट नंबर होता है वो उसका पीरियड रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो ग्रुप हो गया 15 और पीरियड हो गया 4। 4p का 4 क्या है? पीरियड। सो व्हाट्स राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या हो रहा है। वो कह रहा है द टेबल शोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 4 डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है। आगे पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है विच पेयर रिप्रेजेंट्स द एटम्स ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप किसे कहते हैं?
सेम प्रोटॉन विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक बात। दूसरी बात ये, इसने वर्ड यूज किया है एटम्स का। हमेशा याद रखना बेटा, एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अगर एटम बोलेगा तो इसका मतलब है न्यूट्रल है, सही है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, ठीक है। और अगर आयन बोलेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट है बेटा, तो याद रखिएगा इस बात को। अब ये कह रहा है विच पेयर रिप्रेजेंट द एटम्स ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो हमें एटम्स ढूंढने हैं नंबर वन, नंबर टू आइसोटोप ढूंढने। आइसोटोप का मतलब सेम प्रोटॉन विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले तो बेटा जरा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से जो आयन है उन्हें हटा दो। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 32, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन 32, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 34। इसका मतलब है एक्स एटम नहीं है, एक्स आयन है, आयन, ठीक है। हमें एटम्स ढूंढने हैं, याद रखिएगा। एक्स गलत हो गया, 32, 32, 34, 34, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो ऑप्शन एक्स वाले हैं वो हटा दूं। जैसे ऑप्शन डी में एक्स है, हटा दिया। ऑप्शन सी में एक्स है, हटा दिया। अब आते हैं ए और बी पे बेटा। या तो W और Y है या W और Z है। तो W और Y को पहले चेक कर लेते हैं। W और Y दोनों के प्रोटॉन सेम है, हाँ है। और दोनों के न्यूट्रॉन चेक कर ले बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन W में है 40 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Y में है 42। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के W और Y के प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो बेटा सेम प्रोटॉन विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और का आइसोटोप, इसका मतलब द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। ओके अच्छा, जरा चेक कर ले, Y नॉट B इज रॉन्ग आंसर चेक कर ले। W और Z दे रहा है। W में प्रोटॉन है 32 और बेटा Z में प्रोटॉन है 34। तो आइसोटोप में प्रोटॉन सेम होते हैं, इसमें देखें डिफरेंट है, तो इसका मतलब है दे आर नॉट आइसोटोप्स बेटा। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द ए अगेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन आयन ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव? बेटा सो सिंपल, आयरन का प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल से देख लो। आयरन का प्रोटॉन नंबर होता है 26। लेट मी चेक कितना होता है आयरन का प्रोटॉन, एक दफ़ा फिर देख लूँ। मेरा ख्याल है 26 होता है। आयरन का प्रोटॉन नंबर 26 होता है बेटा। अब देखें पीरियोडिक टेबल में आयरन का प्रोटॉन नंबर है 26, आपने लिखा 26, 54, ठीक है। और चार्ज क्या है 3+, तो बेटा प्रोटॉन्स हो गए 26 और 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 23 और 54 माइनस 26 करके न्यूट्रॉन निकाल लूँ मैं। 56 माइनस 54 माइनस 26, ये आ रहा है बेटा 28। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 28, ये आंसर होना चाहिए, दैट्स इट। पीरियोडिक टेबल देखो, आयरन का प्रोटॉन नंबर देखो, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, प्रोटॉन आ गए। मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 26, इलेक्ट्रॉन 23 और न्यूट्रॉन 28 मस्ट बी द राइट आंसर। प्रोटॉन 26, सी तो गलत ही हो गया, डी भी गलत हो गया। प्रोटॉन 26 सिर्फ ऑप्शन ए और बी में है, न्यूट्रॉन 28 दोनों में है और इलेक्ट्रॉन्स 23 ए में है बेटा, ठीक है। बी में इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं? 29 दिए हैं, गलत दिया। राइट आंसर इज ए बेटा। तो ये सिंपल ओ लेवल के कॉन्सेप्ट का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। विच स्टेटमेंट अबाउट 3p ऑर्बिटल इज करेक्ट? देखो बेटा, p सब एनर्जी लेवल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये पूरा कहलाता है सब एनर्जी लेवल, और इसमें ये जो इंडिविजुअली 1 2 3 है इन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट पी सब एनर्जी लेवल, ही इज टॉकिंग अबाउट 3p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑर्बिटल की बात कर रहा है। देयर आर 3 ऑर्बिटल इन p। आ जाओ, कहता है इट कैन होल्ड मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। नो, p sub energy level can hold 6 electron. p orbital can hold 2 electron. Each individual orbital can hold 2 electron. Understand? A गलत. It has the highest energy of the orbital of principal quantum number 3. No. देखो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 का मतलब हो गया, देखो 1 में सिर्फ s सब एनर्जी लेवल होता है,
टू के अंदर एस और पी होता है, थ्री के अंदर एस पी और डी होता है। तो पी इज नॉट द हाईएस्ट, एक्चुअली थर्ड क्वांटम नंबर थ्री जो होता है, जो पीरियड थ्री होता है या थर्ड शेल होता है, उसमें हाईएस्ट जो होता है वो डी वाला होगा, नॉट पी वाला। क्यों? क्योंकि थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री के साथ कितने सब एनर्जी लेवल होते हैं? एस, पी और डी। पी नहीं, डी हाईएस्ट होगा, बी गलत। नेक्स्ट आओ, इट इज एट हायर एनर्जी लेवल देन थ्री एस। बेटा थ्री पी की एनर्जी हायर होती है थ्री एस से, नॉट थ्री एस की एनर्जी, सो थ्री एस की एनर्जी कम होती है, थ्री पी की ज़्यादा होती है। तो इट इज़ एट हायर एनर्जी लेवल देन थ्री एस। सही बोल रहा है, क्योंकि थ्री एस की एनर्जी कम होगी और थ्री पी की एनर्जी बेटा क्या होगी? ज़्यादा होगी ना, यस और नो? तो ये तो सही कह रहा है। बट हैज़ द सेम शेप। अगेन अगली बात गलत कर दी। थ्री पी की एनर्जी थ्री एस से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन क्या थ्री एस और थ्री पी की शेप सेम होती है? जी नहीं। एस की शेप होती है स्फेरिकल और पी की शेप होती है डम्बेल। तो बेटा सी गलत हो गया ना। आगे आओ, इट इज ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड फॉस्फोरस एटम। देखो बेटा, फॉस्फोरस का प्रोटॉन नंबर होता है 15, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, स्टेटमेंट पूरा समझ में आ जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अगर आप p3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ऑर्बिटल, तो p में 3 है, एक 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 आएगा। अब देखो इसने क्या लिखा है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन। देखो ये ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन है, 3p के ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन, 3p के ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन, 3p के ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है ये, क्योंकि इसने ऑर्बिटल की बात की है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बेटा, एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल्स में फ़र्क होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल के अंदर, सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स में होते हैं। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू आउटर मोस्ट शेल्स of an atom is this, okay। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी है 3d5 और 4s2। अच्छा, D पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है। आप इसे यूं भी लिख सकते थे कि 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, ठीक है। 4s2 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 होती है, 3d5 का मतलब हो गया +5, यानी कि प्रोटॉन नंबर इस एलिमेंट का, एटम है ना तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। प्रोटॉन नंबर इसका हो गया 25, ठीक है। तो ये किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के 25 प्रोटॉन नंबर वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एक बात हो गई। अब आओ, व्हाट इज द एटम? तो वो सिंपल, आप पीरियोडिक टेबल खोलें, आंसर आ जाएगा बेटा। पीरियोडिक टेबल में 25 में क्या लिखा हुआ है? लेट मी चेक। पीरियोडिक टेबल में 25 पे लिखा हुआ है मैंगनीज बेटा, Mn, मैंगनीज। मैंगनीज इज द राइट आंसर। द राइट आंसर मस्ट बी द ए। कुछ नहीं करना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी थी, दैट्स इट। और आपको पता है ना बेटा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं वो 4 ब्लॉक्स में अरेंज हैं, ठीक है। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे ख़त्म होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर पीरियोडिक टेबल देख के आंसर बताएं, दैट्स इट। ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करें इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ बेटा। कहता है एलिमेंट एक्स हैज़ 6 मोर प्रोटॉन्स देन एलिमेंट वाई। 6 more proton than y. Which statement must be correct? Okay. अच्छा, the atom of elements y are smaller than the atoms of element x। देखो गलत इसलिए हो सकता है, y x के 6 मोर प्रोटॉन है, ठीक है, देन एलिमेंट y। अच्छा, अगर हम एक एज्यूम कर लें ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर बात है स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर पता चलना चीज़ें सही हैं या गलत हैं, पढ़ना पड़ेगा। तो एलिमेंट x हैज़ 6 मोर प्रोटॉन्स देन एलिमेंट y। सपोज करो मैं एलिमेंट y को कह देता हूँ उसका प्रोटॉन नंबर है 2, तो अगर 6 मोर ऐड कर दूँ तो सपोज करो मैं x को कह रहा हूँ 8 बेटा, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है
एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई आर स्मॉलर देन एटम्स ऑफ एक्स। लेफ्ट टू राइट सपोज करो, सही है, लेफ्ट टू राइट रेडियस छोटा होता रहता है, तो x हैज़ अ स्मॉलर रेडियस देन y। ये कह रहा है y हैज़ अ स्मॉलर, सही है, एटम ऑफ y, मतलब स्मॉलर का मतलब रेडियस की बात कर रहा है। ये कह रहा है y इज स्मॉलर देन x, तो गलत बोल रहा है। अगर हम ऐसी एज्यूम कर लें बात को तो ये डाउटफुल बात है। एलिमेंट x हैज़ फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, x। अब ज़रा देखिएगा, कहता है एलिमेंट x हैज़ अ फुल शेल। क्या एलिमेंट x में एक फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है? हो सकता है। अगर आप मिनिमम y का प्रोटॉन नंबर 1 भी रखें, अगर मिनिमम 1 रखें तो बेटा x का प्रोटॉन नंबर 7 हो जाएगा। 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भी 2 5 होगी। तो जो ये फर्स्ट शेल आएगा x का, ये फुल होगा ना, क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2। वो कह रहा है एलिमेंट x हैज़ अ फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लग रही है ऑप्शन बी। कंफर्म करते हैं, सी और डी पढ़ते हैं, हो सकता है हम गलत पढ़ रहे हो, आगे देखते हैं। एलिमेंट x एंड एलिमेंट y आर इन द सेम ग्रुप, ज़रूरी थोड़ी है, आप चेक करें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनिमम ये 2 ले लूँ और ये 8 ले लूँ, या ये 1 और ये 7 ले लूँ, तो क्या 1 और 7 का ग्रुप सेम होता है? नहीं। 2 और 8 का ग्रुप सेम होता है? नहीं, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है और उनके ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब है ये भी गलत हो सकता है। पहला वाला गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। तीसरा वाला गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, छोड़ दो, डाउट है ना उसके अंदर। एलिमेंट x एंड एलिमेंट y आर इन द सेम पीरियड, सही भी है, गलत भी तो हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है? सपोज करो अगर y का प्रोटॉन नंबर है 10, तो बेटा x का प्रोटॉन नंबर 16 हो जाएगा। तो जो 10 वाला है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 हो गई, और 16 वाला है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 हो गई। तो 10 वाला पीरियड 2 का हो गया और 16 वाले में 3 शेल आ रहे हैं, पीरियड 3 का हो गया। तो इसका मतलब ये है सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो डाउट वाला है ना। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें डाउट नहीं है? और वो है बी, ठीक है। और वो क्या है बेटा कि x का एक फुल शेल तो होगा, क्योंकि अगर आप मिनिमम y का प्रोटॉन नंबर 1 रखें तो मिनिमम x का प्रोटॉन नंबर क्या आएगा? 7। और अगर 7 प्रोटॉन नंबर मिनिमम है बेटा तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। इसलिए राइट आंसर मस्ट बी द बी। थोड़ा ट्रिकी था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं बेटा। वेन क्लोरीन गैस इज एनालाइज इन मास स्पेक्ट्रोमीटर Cl, अच्छा ये थोड़ा मिस प्रिंट है तो इसको ऐसे लिखना जाना चाहिए, Cl35 पॉजिटिव, ऐसे लिखना चाहिए। आयंस आर डिटेक्टेड, विच रो इज करेक्ट? अच्छा रो में है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा प्रोटॉन नंबर आप पीरियोडिक टेबल से देख लें, क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 होता है, ठीक है। अच्छा प्लस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p5 था तो 3p4 हो जाएगा, 16 हो गया। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा P6 वाले हटा दूं, ये ऑप्शन देखो P6 वाला है हटा दिया, ये ऑप्शन P6 वाला है हटा दिया, P4 आएगा 3p4। अब आ जाओ बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 35 माइनस 17 करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 35 माइनस 17, तो बेटा 18 न्यूट्रॉन हो गए, 18 न्यूट्रॉन। तो 18 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p4, तो ये आंसर आना चाहिए सी बेटा। मेरे ख्याल से ओ लेवल का सवाल था, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब ये जो बोलता है ना स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए तब जाके सॉल्व हो सकेंगे। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्गन। देखो बेटा क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17, आर्गन का प्रोटॉन नंबर 18, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो आर्गन की फर्स्ट एनर्जी क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कह रहा है क्लोरीन की ज़्यादा है आर्गन से, तो ए गलत हो गया।
That's it, knowledge based. The second ionization energy of calcium is more than the second ionization energy of magnesium. देखो बेटा, कैल्शियम ग्रुप 2 का होता है, सही है, और मैग्नीशियम भी ग्रुप 2 का होता है. ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो होना ये चाहिए कि मैग्नीशियम मस्ट हैव हायर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देन कैल्शियम. इसने लिखा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज मोर देन, तो गलत लिखा है ना बेटा, इसका मतलब है बी गलत हो गया. ऑप्शन सी पे आ जाते हैं. द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, the second ionization energy of sulfur is equal to the first ionization energy of phosphorus. सल्फर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जरा देखिएगा. सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो गया, ठीक है. फॉस्फोरस 15 होता है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया, ठीक है, डन हो गया. अब देखो, आपने सल्फर का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है. फॉर एग्जांपल सल्फर पे चार्ज है प्लस, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव किया, राइट. वो कह रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर. अब देखिएगा, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया 3p3. अब आप क्या करें, सल्फर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये कहलाएगी सल्फर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा, सल्फर की. अब आ जाते हैं फॉस्फोरस में. अब आप फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन निकालें तो बेटा ये कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस. चेक करें, क्या सल्फर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो सकती है? जी नहीं. सल्फर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस से ज़्यादा हो जाएगी. क्यों ज़्यादा होगी बेटा? देखो, इसके 3p3 को 16 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके 3p3 को 15 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं. हुज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर ऑन 3p3 सल्फर, सो दे मस्ट नॉट बी इक्वल. सल्फर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो कह रहा है इक्वल है. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस के इक्वल है. गलत कह रहा है भाई. लास्ट पे आते हैं, द 8 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन. देखो बेटा, ग्रुप 17 का होता है क्लोरीन. 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब शेल चेंज, ठीक है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. 8 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो शेल चेंज होगा. इज मोर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन. ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? आप चेक करें, क्लोरीन पे +7 लिखे, ज़रा गौर से देखिए, 2 and 8 हो जाएगा. और नियॉन को देखिए बेटा, 10. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8. अब ज़रा समझिएगा बात को. अगर आप क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट इज़ कॉल्ड द 8th आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर चुके. वो कह रहा है इसकी 8 आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से. सही तो कह रहा है. आप चेक करें, 2 शेल 2 शेल, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके लास्ट शेल को 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके लास्ट शेल को 10 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं. हुज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर? क्लोरीन. इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू नियॉन एटम. द राइट आंसर मस्ट बी द डी. क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूं बेटा. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा. विच एटम हैज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ द शेप शोन विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 का मतलब हो गया पीरियड 3 बेटा. पीरियड 3 का मतलब हो गया नमक
अल सिप एस किल आर। अच्छा सही है। और ये हो गया पी। तो बेटा चेक करो, सोडियम 3s1 पे ख़त्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो। क्लोरीन 3p5 पे ख़त्म होगा बेटा। कैल्शियम 4s2 पे ख़त्म होगा। और ब्रोमीन 4p5 पे ख़त्म होगा, फोर्थ पीरियड का है। तो उसने थर्ड पीरियड की बात की है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द बी। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं बेटा जो आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल देखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल देख के सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें बेटा। 13, which atom has the same number of electrons as hydroxide ion? बेटा हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स देख लो कितने होते हैं। सिंपल, ये देखो OH नेगेटिव, ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर होता है 8, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1, तो 9 प्रोटॉन्स हो गए। चार्ज -1 है, -1 का मतलब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10। अगर प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन माइनस की वजह से 10 हो गए, तो 10 ढूंढो। इनमें से किसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियॉन के अंदर। क्यों बेटा? क्योंकि नियॉन का प्रोटॉन नंबर 10 होता है, पीरियोडिक टेबल में देख लेना। तो अगर नियॉन का प्रोटॉन नंबर 10 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूं बेटा, ठीक है। This question referred to isolated gaseous atom in ground state, मतलब individual atom की बात कर रहा है। In which atom are all electrons paired? कोई अनपेयर्ड ना हो। देखो बेटा बेरियम ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2 पे एंड होती है, राइट। दैट्स इट। ब्रोमीन ग्रुप 5 का है, ग्रुप 5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ग्रुप 7 का है, ग्रुप 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p5 पे एंड होती है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक बात बताई थी, p+12 नंबर ऑफ ग्रुप्स। सल्फर ग्रुप 16 का है या 6 का है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p4 पे एंड होगी। इसी तरह सिलिकन ग्रुप 4 का है, हाँ ग्रुप 4 का, तो ग्रुप 4 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है वो होती है p2 के ऊपर बेटा, सही है। तो अब आप बोलो, वो कह रहा है इन विच एटम ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो बेटा ए आंसर हुआ ना, क्योंकि s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आखिर में यही होगा ना। p5 के अंदर क्यों नहीं होगा बेटा? ये देखिएगा, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये देखिए, तो 1 2 3 4 और 5, एक अनपेयर्ड आ गया। p4 को देख लो बेटा, p4 अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स के अंदर डालना शुरू करो सब एनर्जी लेवल में, तो 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड। और बेटा p अगर 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो सब में अनपेयर्ड है, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। बेरियम s2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूं बेटा, देखिए विच एटम हैज एग्जैक्टली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट्स ग्राउंड स्टेट। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंड आएगा 3p1 में, लास्ट में आएगा 3s2 3p1। कार्बन का प्रोटॉन नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p2 2s2 2p2। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा एक्सेप्शनल होती है, ठीक है, तो क्रोमियम हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। इसी तरीके से आइसोलेटेड फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस का प्रोटॉन नंबर होता है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3s2 3p3 हो जाएगी, ठीक है, 3s2 और 3p3। आ जाओ, अब आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो बेटा अगर 3p1 है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p2 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए,
इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अगर आप डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। क्यों? क्योंकि डी सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5, और 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो पहले इंडिविजुअली फिल करोगे तो 5 अनपेयर्ड हो गए। फॉस्फोरस में 3p3 है। अगर मैं आपको बोलूँ p3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रा ऑर्बिटल में करके दिखाओ तो कैसे करोगे? इंडिविजुअल फिल करोगे 1 2 3। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 3। वो यही तो बोल रहा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कर लो तो कितने सवाल को अप्रोच करना आसान हो जाता है, मतलब फटाफट हो जाता है जल्दी से। सही है? तो आप अगर जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें बेटा, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन विच पेयर ऑफ स्पीशीज डू बोथ स्पीशीज हैव ओनली वन अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन? वन अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर हम एक एक अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन निकालें, आर्गन पे प्लस लिखा हुआ है तो आर्गन होता है ग्रुप 18 का। ठीक है? ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ख़त्म होती है p6 के ऊपर, और अगर उसमें प्लस लिखा हुआ है बेटा तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो p5 हो गया। कार्बन ग्रुप 4 का होता है। अच्छा देखो, जैसे मैं इसको तुम्हें समझा रहा हूँ ना, वैसे आप खुद से करके देखिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। कार्बन ग्रुप 4 या 14 का होता है। ग्रुप 4 या 14 के आउटर मोस्ट शेल में जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है वो p2 पे एंड होती है, बट कार्बन पे -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है p3 हो जाएगा। ठीक है? बोरॉन ग्रुप 3 का होता है तो ग्रुप 3 का मतलब p1, और टाइटेनियम का प्रोटॉन नंबर होता है 22 बेटा, 22। तो 22 का मतलब हो गया टाइटेनियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन के बाद आ जाएगा 3d2 और 4s2 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s1 हो जाएगा। ठीक है? तो 3d2 और 4s1 हो जाएगा टाइटेनियम प्लस का। ठीक है? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फ्लोरीन ग्रुप 7 का है। ग्रुप 7 के आउटर मोस्ट जो सब एनर्जी लेवल होता है वो p होता है, और p में कितने होते हैं? 5 होते हैं ग्रुप 7 का। इसी तरह बेटा गैलियम किस ग्रुप का है? गैलियम है ग्रुप 13 का बेटा। सही है, ग्रुप 13 का मतलब हो गया p1। ठीक है? p1 पे एंड होगा। सिलीनियम ग्रुप का है बेटा, ये सब आपको पीरियोडिक से ग्रुप 16 का है। ग्रुप 16 का मतलब हो गया p4, और माइनस का मतलब हो गया p5, और उसके बाद है सिलिकन ग्रुप 4 का है। ग्रुप 4 पे माइनस आ जाए बेटा तो ग्रुप 4 की वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है p2 पे, और अगर माइनस हो जाए तो p3 हो जाएगा। ओह, अब आपको देखना है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो बेटा द राइट आंसर मस्ट बी द सी। चेक कर लें, एक एक अनपेयर्ड कैसे? अगर आप p5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ज़रा देखिएगा, p में 5 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये देखिएगा 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड p1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बेटा, p में 3 ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं कह सकता हूँ फ्लोरीन और गैलियम इन दोनों में p में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द सी। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसमें टाइम लगाते होंगे, लेकिन अगर आप एक बात सुन लो ना, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया था ग्रुप आइडेंटिफाई करने का। सो सिंपल, ग्रुप 1 S1 पे एंड होता है, ग्रुप 2 S2 पे एंड होता है, और बेटा ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक। तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, p में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें 12 ऐड कर दो, आपका ग्रुप आ जाता है। सही है? तो मैंने उसी तरीके से कितने जल्दी जल्दी कर लिया। ठीक है? तो आई होप आप भी इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। वाई इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द नाइट्रोजन? पहले वर्किंग कर लेता हूँ उसकी। देखो 1s2 2s2 2p4, नाइट्रोजन देखिएगा 7, 1s2 2s2 2p3,
ये बिल्कुल वही मिसाल है जो सल्फर और फॉस्फोरस की थी। ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में भी वही है भाई। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तुम्हें रिमूव करना है 2p4 से, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, याद है। जबकि नाइट्रोजन के अंदर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से रिपल्जन होती है और इसीलिए उसकी फर्स्ट एनर्जी कम होती है। आप इससे पहले के सारे ऑप्शन पढ़ो, डायरेक्ट ये वाला आंसर चेक कर लो कहाँ लिखा हुआ है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन विच क्रिएट्स रिपल्जन। द नाइट्रोजन एटम हैज़ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन, ये कोई रीज़न नहीं है। द ऑक्सीजन एटम हैज़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन in 1p orbital that repel one another. The right answer is C. ठीक है, आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3 का पूरा ग्राफ बना के समझाया गया था। ठीक है, उसमें दो एक्सेप्शंस थे, नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, और सल्फर और फॉस्फोरस। यही एक्सेप्शंस पीरियड 2 के अंदर भी होते हैं, सेम ग्रुप में ऊपर वाले मेंबर में। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं, कहता है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन। फर्स्ट एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम ढूंढो कहाँ है, ऑप्शन डी। तो टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बेटा। Which atom has the same number of electron as अमोनियम आयन? अमोनियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वो चेक कर लो, NH4+। नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 7, एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन के प्रोटॉन नंबर हो गए 4। 7 + 4 इज 11, 11 प्रोटॉन हो गए। चार्ज क्या है? प्लस। तो बेटा प्लस का मतलब हो गया 1 लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। तो बेटा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। तो ढूंढ लो इसमें 10 कौन सा है, ये तो रिपीटेड है मेरा ख्याल है। अच्छा वो OH से था, सही है, उसी तरह का सवाल है, सही है, उसमें OH था इसमें। तो 10 इलेक्ट्रॉन ढूंढने इसके अंदर, किसके अंदर है? नियॉन का प्रोटॉन नंबर 10 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। राइट आंसर मस्ट बी द सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहा हूं। इन विच पेयर डज ईच स्पीशी हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ज़रा जल्दी से समझा देता हूँ। एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे तुम बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ठीक है, सही है। इन विच पेयर डज ईच स्पीशी हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? P1 में 1 हो गया। अच्छा, कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, ज़रा देखिएगा। कॉपर एक्सेप्शन से याद रखिएगा। आर्गन के बाद हो जाएगा 3d10 4s1, तो 3d10 और 4s1 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, तो पहले तो s हटाओ और फिर एक d का हटाओ, तो इसमें हो जाएगा 3d9। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 3d9 का मतलब अगर आप 9 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा आंसर? गौर से देखें, 9 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। डी सब एनर्जी लेवल लिखा मैंने, ये देखिए बेटा, ये ना टाइम ज़ाया करने वाला बहुत है बस। 1 2 3 4 और 5। डी में 9 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कॉपर 2+ आयन? 1। अब आ जाओ एल्यूमिनियम में, 3p1 लिखा हुआ है बेटा, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में कितने हैं? 1। कॉपर 2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। वो यही तो पूछ रहा है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द राइट आंसर इज ए बेटा। बाकी करके देख लेना यार, टाइम ज़ाया होगा तो मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, आप खुद से बाकियों को करके देखना जैसे मैंने किया है, बाकी करके देख लेना। बाकी किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, और अगर हों तो मुझे बताना। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। द फिफ्थ
to 8 ionization energies of 4 elements in period 3 of the periodic table are this, ठीक है, आर शोन, विच रो रेफर्स क्लोरीन, इनमें से कौन सी क्लोरीन है? मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन ग्रुप 17 का है, ग्रुप 17 का मतलब जो लार्जेस्ट जंप आएगा वो 7th एंड 8 के बीच में आना चाहिए। तो आप बाकी सबको इग्नोर करो, सिर्फ 7th और 8 में लार्जेस्ट जंप चेक कर लो, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लोरीन किस ग्रुप का है? 17 का। तो ग्रुप 17 या 7 का मतलब हो गया 7 और 8 के बीच में जंप आना चाहिए। चेक करो सबसे लार्जेस्ट जंप, ये जंप चेक करो, ये जंप चेक करो, ये जंप चेक करो, ये जंप चेक करो। सबसे लार्जेस्ट जंप जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है सी में। क्यों? चेक करें आप, 11,000 से जा रहा है 33,600, और उसके अलावा जो जंप है वो बहुत आउटस्टैंडिंग जंप नहीं है। तो राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा, मेरा ख्याल से हाँ सी होना चाहिए, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट जंप किसके अंदर आ रहा है? सी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, तो ये टाइम ज़ाया करने वाली बात नहीं है, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 22, which particle has equal number of protons and neutrons in an electronic structure of 1s2 से लेके 3p6? 3p6 का मतलब हो गया 18, ठीक है। तो जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है पहले उसको हटा दूं, जैसे एक ही हटाना पड़ेगा, इसमें 18 नहीं है, बाकी तो सब में 18 लग रहा है। नहीं, सल्फर 16 है ना, तो 16 है, तो इसका मतलब है इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सी और डी तो गलत हो गए। अब ए और बी में से एक आंसर है। चलें पहले बी को देखते हैं। प्रोटॉन नंबर कितना है? 20, तो 20 प्रोटॉन्स हो गए। 40 माइनस 20, न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 20। ओके, चार्ज 2 प्लस है, तो 20 प्रोटॉन विद 2 प्लस चार्ज का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 18, और 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये तो राइट आंसर मस्ट बी द बी, दैट्स इट। आर्गन की शक्ल से भी नजर आ रहा है 13 माइनस 18, यानी 18 प्रोटॉन है, और 39 माइनस 18 करोगे तो 18 न्यूट्रॉन नहीं आएंगे। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द बी। तो वो आपसे कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, तो बेटा 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये वाली होनी चाहिए, यानी 3p6 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था और मैंने आपसे कहा था याद रखना हमेशा बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p6 तक, इसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन पे होती है 3p6 तक, और 20 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 तक। अगर आप ये छोटी छोटी बातें याद रख लेना बेटा, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोलेटेड निकिल 2 प्लस आयन? निकिल का प्रोटॉन नंबर 28 होता है, आई थिंक बेटा 28, चेक कर लूँ, कंफर्म कर लूँ, निकिल का 28 होता है, एग्जैक्टली 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बोलोगे आर्गन 3d8 4s2, राइट, और वो आपको बोल रहा है 2 प्लस चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब क्या बचा आपके पास? 3d8, आर्गन 3d8, आर्गन का मतलब आर्गन 4, आर्गन और 3d8, तो आर्गन का मतलब 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, तो 3p6 और 3d8 मस्ट बी द राइट आंसर। द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा, दैट्स इट। तो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए बेटा। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले, इन एन एटम ऑफ नियॉन ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। देखो नियॉन का प्रोटॉन नंबर होता है 10, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं जरा देखिएगा, 1s2 2s2 2p6, 2p में आ रहे हैं, आउटर मोस्ट 2p में आ रहे हैं। Which row shows the relative energy and shape of orbital? Orbital बोल रहा है, सब एनर्जी लेवल नहीं बोल रहा है, यानी ये जो P है बेटा, इसके अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इंडिविजुअल ऑर्बिटल है, px py और pz, ठीक है। अब आपको बोल रहा है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल रिलेटिव टू अदर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। ओके अच्छा, पहले तो एक काम करते हैं ना, ऑप्शन बी और डी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि पी की शेप स्फेरिकल होती ही नहीं है, तो या तो ए आंसर है और या फिर सी आंसर है। अच्छा अब क्या बोलता है, हायर और इक्वल, लोअर और इक्वल।
इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, यानी पी सब एनर्जी लेवल में पी एक्स पी वाई पी जेड की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, आप हायर इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि उसने आउटर इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उतनी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। तो हम बेस्ट ऑप्शन इसमें से क्या चूज कर सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी लोअर एनर्जी पे नहीं होंगे, हमेशा हायर पे होंगे। तो बेटा यहाँ लोअर लिखा हुआ है इसलिए सी हटाते हैं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आता हूं बेटा, कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर इज दिस, ठीक है। सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 होता है, ठीक है। आगे बोलता है हाउ मेनी वैलेंस शेल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सल्फर एटम। तो बेटा P4 को पहले तो ये देख लो, लुक एट हियर 1 2 3 4, अरे यार जज्बाती हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये P4 हो गया और S2 ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं वैलेंस शेल, तो अगर आप सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 कहते हैं तो 284 हो गया ना। और आपको वैसे ही मैंने बताया था बेटा, नंबर ऑफ शेल या पीरियड पहचानने के लिए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर देख लो 3, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो देख लो, और उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 286 हो गया यार, सॉरी 286। अब देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। कैसे पता चला, ये भी थर्ड है ये भी थर्ड है, थर्ड शेल इज अ वैलेंस शेल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टोटल देयर, एस में 2 और पी में 4। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूं करके देख लो, नॉर्मल ओ लेवल्स वाली, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 6, ए गलत बी गलत, सी और डी में से कोई एक आंसर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस P4 से निकालोगे। P4 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल वाली करो तो क्या बोलोगे, पहले में 2 और एक एक इंडिविजुअल, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड आर देयर, 2 अनपेयर्ड आर देयर। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, दिस क्वेश्चन रिफर्स टू आइसोलेटेड गैसियस एटम इन विच एटम आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। ये रिपीट हुआ है, अभी पहले भी था, आप मुझे लग रहा है ये वही वाला है। बेरियम ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का मतलब हो गया S2 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी। ब्रोमीन ग्रुप 17 का है या ग्रुप 7 का है, तो P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है, ग्रुप 17 के। सल्फर ग्रुप 16 का है, तो P में 4 इलेक्ट्रॉन पे एंड होना चाहिए। सिलिकॉन ग्रुप 4 का है, तो P2 पे एंड होना चाहिए, दैट्स इट। अब वो सारे पेयर्ड पूछ रहा है बेटा, P5 के अंदर एक अनपेयर्ड, P4 के अंदर 2 अनपेयर्ड, अभी हमने यहां भी किया था ये रहा, ठीक है। और P2 के अंदर 2 अनपेयर्ड होंगे। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, जिसमें सारे पेयर्ड हो, राइट आंसर मस्ट बी द ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, सोडियम एजाइड NaN3 is an explosive used to inflate airbag in cars when they crash, ठीक है। It consists of positive sodium ion and negative azide ion, ठीक है। What are the number of electrons in the sodium ion and azide ion? बेटा सोडियम एजाइड को पहले तोड़ दो, NaN3 ये प्लस और ये माइनस, तोड़ो, ये देखो सोडियम प्लस और नाइट्रोजन 3 माइनस हो गया। सोडियम का प्रोटॉन नंबर 10 होता है, 11 होता है, ठीक है। तो अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 7, सही है। तो अगर इसका प्रोटॉन नंबर 7 है, ठीक है, प्रोटॉन नंबर 7 है नाइट्रोजन का बेटा, तो एक नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन हो गए, 7। तो बेटा 3 नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 7 21 प्रोटॉन, और बेटा 21 प्रोटॉन के बाद माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 21 प्लस 1 कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो सोडियम आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और एजाइड के अंदर बेटा 22 होंगे। तो 10 और 22 मस्ट बी द राइट आंसर, द राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए बेटा।
Second ionization energy of oxygen is greater than the second ionization energy of fluorine. ओके सेकेंड आयोनिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सेकेंड आयोनिक एनर्जी O2 ज़रा देखिएगा 1s2 2s2 2p4 होता है। सेकेंड आयोनिक एनर्जी का मतलब हो गया P3, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तुमने इससे निकाल दिया है तो ये P3 हो गया। अब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये हो गया। इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनिक एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन को चेक कीजिए, फ्लोरीन 9 होता है, 1s2 2s2 और 2p5 होता है। सेकेंड आयोनिक एनर्जी ऑफ फ्लोरीन का मतलब हो गया यानी चार्ज प्लस हो गया। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे तो उसे सेकंड बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे p में 4। ये कह रहा है सेकेंड आयोनिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन यानी O पॉजिटिव में P3 है और सेकेंड आयोनिक एनर्जी ऑफ फ्लोरीन यानी कि F पॉजिटिव में P4 है। आप चेक करें, ये वही सिचुएशन हो गई जो हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियड 3 और पीरियड 2 में पढ़ते थे। सल्फर और फॉस्फोरस वाली सिचुएशन हो गई। कैसे बेटा, अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इंडिविजुअल होंगे और अगर P में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक पेयर्ड हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब उसने हरकत क्या की है, वो जो सल्फर और फास्फोरस वाला कॉन्सेप्ट है वो इन दो में डाल दिया। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करना है और एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करना है, सही है। दोनों से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की जो सेकेंड एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन के अंदर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्जन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो, द एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, इरेलीवेंट। द कोवेलेंट बॉन्ड इन फ्लोरीन रेलिवेंट ही नहीं है, बॉन्ड से क्या ताल्लुक। द स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम फ्लोरीन, ये रहा स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला, बट नॉट फ्रॉम ऑक्सीजन। द राइट आंसर मस्ट बी द सी। तो आपने देखा एग्जामिनर ने क्या हरकत की, वही कॉन्सेप्ट जो फॉस्फोरस और सल्फर पे लगाते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगा दिया उसने, यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आता हूँ बेटा, ठीक है। विच पार्टिकल कंटेन 8 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा X प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन 10 है तो चार्ज 2 माइनस हो जाएगा और 9 न्यूट्रॉन है तो 8 और 8 16 7 यानी कि न्यूक्लियॉन नंबर 17 हो जाएगा। ये ढूंढ लो कहाँ पे है, दैट्स इट। प्रोटॉन 8 न्यूक्लियॉन 17 और 2 माइनस चार्ज, ठीक है। तो 8 17 और 2 माइनस चार्ज, ये रहा बेटा। द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम इज करेक्ट। कार्बन का प्रोटॉन नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, गलत कह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स 2 ही हैं, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल देन इन s ऑर्बिटल। बेटा p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जबकि s के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, गलत हो गया। द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ हाइएस्ट एनर्जी इज स्फेरिकल, अगेन गलत हो गया बात। सबसे हाइएस्ट एनर्जी p है और p जो हायर ऑर्बिटल है या सब एनर्जी लेवल है वो p है और p ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल नहीं होती, वो डम्बल होती है। इसने स्फेरिकल लिखा है, स्फेरिकल s की होती है, ये भी गलत हो गया। द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी इज स्फेरिकल, यस। लोवेस्ट कौन सा है, s। तो बेटा s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। So what should be the right answer? The right answer must be the D बेटा। Simple knowledge based question। Question number 31 देखिएगा। For the element sulfur, which pair of ionization energy has the largest difference between them? Sulfur किस ग्रुप का है, 16 का है बेटा। तो लार्जेस्ट जंप किस में आएगा, 6th and 7th, that's it। 3rd and 4th गलत, 4th and 5th गलत, 5th and 6th गलत, 6th and 7th में लार्जेस्ट जंप आएगा। क्यों, क्योंकि उस वक्त शेल चेंज हो रहा होगा। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। वाई इज द फर्स्ट आयोनिक एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनिक एनर्जी ऑफ सिलिकॉन। देखो बेटा
फॉस्फोरस 15 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। सिलिकॉन 14 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है, तो p3 है और इसमें p2 है, ये 14 है और वो 15 है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब वो तुमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बेटा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा, तो आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, उसमें दो एक्सेप्शंस होते हैं। लेफ्ट टू राइट आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि रेडियस छोटा हो रहा होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं। दैट्स इट। तो सिंपल, ये कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं पूछा उसने, सिंपल लेफ्ट टू राइट वाला पूछा है, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी वाला। अ फॉस्फोरस एटम हैज वन मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। यस, इट हैज वन मोर प्रोटॉन, इट शुड बी द राइट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं क्यों गलत है, देख लें। द एटॉमिक रेडियस ऑफ फॉस्फोरस एटम इज ग्रेटर, गलत बोल रहा है ना, लेफ्ट टू राइट रेडियस छोटा होता है, तो फॉस्फोरस का छोटा होना चाहिए रेडियस, गलत हो गया। द आउटर इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम इज मोर शील्डेड। देखो बेटा, शील्डिंग लेफ्ट टू राइट हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि शील्डिंग इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। आगे आओ, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम इज पेयर्ड। बेटा फॉस्फोरस में कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये देखो, ये वाला क्या है, P3 के अंदर अनपेयर्ड है, तो तीनों अनपेयर्ड है, ये भी गलत बोल रहा है। अगर आप P के अंदर देखें 3 इलेक्ट्रॉन है ना, P की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, क्या बनेगी बेटा, 1 1 1। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे क्या है, अनपेयर्ड है, ये भी गलत हो गया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द ए, जो हमने शक किया था वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज हाइएस्ट फिफ्थ आयोनाइजेशन। फिफ्थ आयोनाइजेशन का मतलब जब आप पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालें तो शेल चेंज हो रहा हो, तो इसका मतलब है किस ग्रुप का हो गया, ग्रुप 4 का या 14 का, ग्रुप 4 और 14 का हो गया। तो बेटा ये हटा दो, ये हटा दो, अब ए और डी में से कोई एक आंसर है। तो अब सोचो, कार्बन ऊपर होता है, सिलिकॉन कार्बन ऊपर होता है, सिलिकॉन नीचे होता है, इन दोनों की फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होगी, दोनों की, उसकी भी और इसकी भी, दोनों की हायर होगी। तो बेटा ज्यादा हाईएस्ट किसकी होगी, वो हाईएस्ट पूछ रहा है जिसका रेडियस छोटा होगा, कार्बन होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, द आयन X2 पॉजिटिव हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज एटम ऑफ क्रिप्टन। क्रिप्टन की प्रोटॉन नंबर 36 होता है, इसका मतलब हो गया बेटा X का प्रोटॉन नंबर था 38। क्यों, कैसे पता चला, 38 था तभी तो 2 प्लस के बाद क्रिप्टन हुआ, क्रिप्टन का प्रोटॉन नंबर क्या होता है, 36। मैं दोबारा देख लूँ, क्रिप्टन का प्रोटॉन नंबर 36 होता है, यस। ठीक है, तो बेटा 36 इसका प्रोटॉन नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया x का प्रोटॉन नंबर क्या था, 38, तो 2 प्लस के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, क्रिप्टन की तरह, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो 36 इलेक्ट्रॉन रह गए, राइट। तो इसका मतलब है प्रोटॉन नंबर 38 था x का। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम? एटम का मतलब न्यूट्रल, यानी कि 38 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो बेटा, 38 38 गिन लो, 3D10 तक होते हैं 30, 36 हो गया, 3D10 तक होते हैं 30, ठीक है, 3D10 तक होते हैं 30, और 4p6 का मतलब हो गया 36, और 5s2 का मतलब हो गया 8, तो बेटा ये हो गए बी 38 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, गिन लो, 4s2 तक 20, 3D10 तक 30 हो गए, 30 के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो कितने हो गए, 38। ठीक है, अच्छा नीचे ऑप्शन डी में कुछ बच्चे समझेंगे शायद, एक चीज़ देखो, इसने 4s2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 4D, 4s2 के बाद 4D नहीं आता, 4s2 के बाद 3D आता है। ठीक है, जब हम भरते हैं उसको, तो इसलिए वो गलत है। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, टेक्नियम इज अ सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाट डज नॉट that does not occur naturally on the earth. One of its isotope has 56 neutron,
56 न्यूट्रॉन। व्हाट इज न्यूक्लियॉन नंबर? न्यूक्लियॉन नंबर बोलते हैं बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन पीरियोडिक टेबल से देख लें, टेक्नियम है ना, टेक्नियम 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 का प्रोटॉन नंबर क्या है बाबू? 43। टेक्नियम का प्रोटॉन नंबर है बेटा 43 ही था, आई थिंक, यस 43। तो टेक्नियम का प्रोटॉन नंबर है 43, मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं? 43 प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियॉन नंबर पूछ रहा है, तो 56 प्लस 43 कहाँ से करूँ बेटा? ये बड़ा मसला है ना। एक मिनट, मैं जल्दी से कर दूँ इसको। 43 प्लस 56 99। न्यूक्लियॉन नंबर इज 99। द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा, ठीक है। कैलकुलेट करना, अब ओ लेवल्स की नॉलेज का सवाल है, पता नहीं कभी कभी बहुत आसान सवाल दे देता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच एटम हैज मोर unpaired electrons than paired electrons in orbital of principal quantum number 2? 2 का मतलब 2s 2p की बात कर रहा है, ठीक है। कार्बन का प्रोटॉन नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5। इसको देखो, 2s2 और बेटा 2p2, ये हो गया 2s2, और बेटा ये हो गया 2p3, ये हो गया 2s2, और बेटा ये हो गया 2p4, और ये हो गया 2s2, और ये हो गया बेटा 1 2 3 4 5। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ पेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ठीक है, ये बोल रहा हूँ ना। ओके, मैंने नाइट्रोजन का कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 लिखा है, नाइट्रोजन का मैंने 7, ऑक्सीजन 8 9, सही है। अब देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिएगा बेटा, ज़रा इसको देखें, आपको समझ में आ जाएगी बात। लुक एट हियर, यहाँ देखें, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नीचे आओ, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, 1 2 3, ठीक है। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। नीचे वाले में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। वो बोल रहा है which atom has more unpaired electron than paired, तो बेटा ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखिए, a single phosphorus 32 nucleus can be produced, यानी P32 can be produced when a single sulfur, ये सल्फर ऐसे, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ये सल्फर 32 यूं लिखा होगा, सल्फर 32 न्यूक्लियस ज्वाइन अ पार्टिकल x है इन दिस प्रोसेस। अच्छा, इसको x के साथ ज्वाइन करो तो ये बनता है, और कह रहा है अ प्रोटॉन इज इमिटेड, एक प्रोटॉन भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। ओके, अब हो क्या रहा है जरा देखिएगा, सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 होता है और फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 होता है, ठीक है। तो आप चेक करें बेटा कि एक प्रोटॉन बाहर निकला तो ये 16 से 15 हो गया। अब आप चेक करें, ये स्टिल 32 ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई चीज़ तो इसमें ऐड हुई होगी ना। क्या चीज़ ऐड हुई है निकालते हैं, विच व्हाट इज़ पार्टिकल x, ये x क्या चीज़ है? देखो बेटा 16 माइनस 32 माइनस 16 इज 16 न्यूट्रॉन, 32 माइनस 15 इज 17 न्यूट्रॉन। आप चेक करो, एक प्रोटॉन निकल गया, क्या चीज़ ऐड हुई है सल्फर से फास्फोरस के अंदर, तो 16 न्यूट्रॉन के बाद 17 न्यूट्रॉन हो रहे हैं, तो एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ है।
द राइट आंसर मस्ट बी द सी, एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, विच एटॉमिक ऑर्बिटल आर ऑक्यूपाइड इन एन एटम ऑफ फॉस्फोरस। बेटा फॉस्फोरस 15 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देख लो बेटा कहाँ पे लिखा हुआ है, विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड इन एन एटम ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो 2p 3s 3d तो होता ही नहीं है, 2d भी नहीं होता, तो 1s 1p भी नहीं होता बेटा, ये भी हट गया। तो व्हाट इज राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द सी। सिंपल, वो जो चीज़ें होती ही नहीं है वो हटा दें। कभी कभी बेवकूफ़ों वाले सवाल देता है, मतलब आप देखें, जैसे वो ये देखना चाह रहा है बच्चों को 3D का पता है या नहीं, बच्चों को ये पता है या नहीं कि 1p होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा बेटा, द ग्राफ शोज द सक्सेसिव एनर्जीज ऑफ एलिमेंट एक्स एंड एलिमेंट वाई, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहले एक्स और वाई को चेक कर लो, ये है एलिमेंट एक्स, ठीक है, और ये है एलिमेंट वाई। डार्क लाइन वाला वाई है, तो पहले वाई को देख लूँ, ये देखें 5th के बाद जंप आ रहा है, इसका मतलब है 5th के बाद जंप आने का मतलब हो गया ये ग्रुप 15 का हो गया या 5 का हो गया, ठीक है, एक बात हो गई। और इसका जंप आ रहा है 17 के बाद, तो 7 के बाद, तो 7 का मतलब हो गया ग्रुप 17 का हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्स और वाई, ठीक है, सक्सेसफुल एनर्जी दी हुई है और बोथ आर इन पीरियड 3। पीरियड 3 का मतलब हो गया ना मग अल सिप एस किल आर, प्योर टेबल गिवन होता है, चेक कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? An atom of X needs 1 extra electron for full outer shell of an atom of Y needs 3 extra electron for full outer shell। बेटा जैसे ग्रुप 5 का है तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल? 3। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। देखो एटम ऑफ एक्स को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, ये रहा एक्स, 1 इलेक्ट्रॉन, नीड 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और एटम ऑफ वाई को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, इसने लिखा है 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो राइट आंसर मस्ट बी द ए। सिंपल। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो पहले में ही हमारी बात पूरी क्लियर हो गई, ठीक है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस सिर्फ ग्रुप पहचानना था लार्जेस्ट जंप से बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिएगा, द फर्स्ट 4 आयोनेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट एक्स आर शोन इन द टेबल, ठीक है। विच आयन एक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फिल्ड शेल। सबसे पहले तो तुम इसका वो देख लो ना, लार्जेस्ट जंप का है, ठीक है। एलिमेंट एक्स का लार्जेस्ट जंप ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मुझे लार्जेस्ट जंप इसी में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3rd के बाद जंप होने का मतलब हो गया ये ग्रुप 3 का कोई मेंबर है, ठीक है। अब वो कह रहा है विच आयन ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड शेल। एग्जाम्पल देता हूँ, ज़रा देखिएगा। सपोज करो बेटा जैसे ग्रुप 3 का कोई मेंबर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सपोज 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपने फुल शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया। वो कह रहा है फिल्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, फिल्ड शेल। इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया? नहीं। फुल शेल में से नहीं किया। 2 करें? नहीं। 3 करें? नहीं। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जैसे सपोज करो एल्यूमिनियम 13 है, चार्ज 3+ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गई। अब जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बेटा अब आप फिल्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। क्यों? सेकंड शेल की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ये फुल है ना। तो अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एल्यूमिनियम कहाँ चला जाएगा? 4 पॉजिटिव। तो इसमें 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, आपको कैसे पता चला कि ग्रुप 3 का मेंबर है? लार्जेस्ट जंप बिटवीन 3rd एंड 4th आ रहा है। फिर आपको कैसे पता चला कि चार्ज उसका 4+ होना चाहिए? इसलिए कि उसने बोला है इलेक्ट्रॉन रिमूव करो फ्रॉम फिल्ड शेल से।
तो फिल्ड शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव उसी वक्त होता है ग्रुप 3 के अंदर जब उसके 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके होंगे। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर बेटा? द राइट आंसर मस्ट बी द डी। आई होप मेरी बात समझ आ गई बेटा। मैंने कोशिश की आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने की। देखो पीरियोडिक टेबल पेपर में गिवन होता है, आप जहां आपको पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ा करे बेटा उसको प्लीज़ यूज़ किया करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ख़ास कर तवज्जो दें, और कोई भी सवाल जब आपके सामने आया करे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें देख लिया करें, ख़ुद से सॉल्व कर लिया करें, फिर उसके बाद ऑप्शन देखा करें। आई डोंट थिंक सो ये इतने मुश्किल हैं। तो अगर कोई चीज़ भूल जाओ बेटा तो लेक्चर वापस से रिवाइज़ करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।